हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजू पॉइंट में। आप लोग जानते हैं हमने क्लास 11 स्टार्ट कर रखी है, उसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है सेट्स। तो हमने पहले सेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सेट के फॉर्म्स, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों फॉर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके सब सेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, पावर सेट के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था। तो आज आगे हम इसको, अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उनको जाकर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करवाएंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ उससे इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा जो एक्सरसाइज 1.4 में यूज होगी। तो फर्स्ट चीज़ है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम्स क्या होते हैं ये देख लीजिए। वेन डायग्राम्स में एक होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, और उसके अंदर कोई छोटा सेट है, ठीक है। अब जैसे यूनिवर्सल क्या होगा, मैंने एक सेट मान लिया नेचुरल नंबर्स का। कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर्स। और ये है सेट ए मान लिया, ये है सेट यू क्योंकि यूनिवर्सल है, तो ये मैंने रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये है ए कोई सेट जो है नेचुरल नंबर्स का। तो वेन डायग्राम इसको ऐसे शो करना ही वेन डायग्राम कहलाता है। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूँ, एक यू कोई सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ए कोई मैंने सेट मान लिया, ए सेट मान लिया 3 4 5। इसको इस वेन डायग्राम्स के द्वारा शो करना है। बढ़ाओ, तो सेट ए 3 4 5, 3 इसमें आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया। बाकी कौन से बच गए जो इसमें नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है? कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 इसमें आ गया, आगे बच गया 6। तो इनको इस तरीके से शो करेंगे, ठीक। आगे चलते हैं हम। आगे क्या है? ऑपरेशंस। सेट्स पर ऑपरेशंस कौन कौन से यूज होते हैं? फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन का। क्या है? यूनियन। देखिए ऑपरेशंस ऑन सेट, फर्स्ट है यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। डेफिनेशन देखिए पहले इसकी क्या दे रखी है। लेट ए एंड बी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज ए सेट which consists the elements of both A and B, ठीक है। मैंने एग्जांपल लेता हूँ, मैं ए कोई सेट ले लिया जिसमें है 1 2 3, ठीक है। बी कोई सेट है 2 4 5 6, डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए, आप बुक में देख सकते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट्स, दो हमने सेट मान लिए, द यूनियन ऑफ ए एंड बी। यूनियन को पहले तो शो किससे करते हैं? ये जो सिंबल है इसको हम यूनियन बोलते हैं। क्या? यूनियन। तो पढ़ेंगे कैसे? जैसे ए यूनियन बी, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा और बोलेंगे क्या? ए यूनियन बी, ठीक है। द यूनियन ऑफ A and B is the set which consists of all elements of A and the all elements of B। A के सभी एलिमेंट और B के सभी एलिमेंट इसमें आएंगे यूनियन में, ओके। आगे है द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, और जो कॉमन एलिमेंट है उनको सिर्फ एक बार लिया जाएगा। कॉमन एलिमेंट जैसे 2 इसमें है 2 इसमें है, उनको एक बार लिया जाएगा। तो इन दोनों का A यूनियन B क्या होगा? हमारे पास सेट बनेगा। एक इसमें नहीं है, 2 3, मतलब इन दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट आएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, और जो कॉमन है वो सिर्फ एक बार आएगा। जैसे 2 इसमें आ चुका तो इसको नहीं लेंगे, आगे 4 5 6, ए यूनियन बी ये बन गया हमारा। इस तरीके से एग्जाम्पल्स और भी ले सकते हो आप। जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 12 जो बुक में है, देख लीजिए, 2 4 6 8 और बी है 6 8 10 12। तो ए यूनियन बी क्या होगा? 2 4 6 8 10 12, ये आपका ए यूनियन बी होगा। इस तरीके से अगर अल्फ़ाबेट दे दिया आपको ए ई आई ओ यू, ये एक सेट है जो ए मान लिया, और बी कोई सेट दे दिया जिसमें है ए ई एफ जी एच, ठीक है। अब इनका ए यूनियन बी बनाना है, तो ए यूनियन बी क्या बनेगा?
ए बी नहीं है, ए ई एफ जी एच आई ओ यू, तो ये इसका ए यूनियन बी बनेगा। मतलब दोनों के एलिमेंट लिखने हैं और जो कॉमन है उनको सिर्फ एक बार लिखना है। ठीक है, अब आगे है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज यूनियन की क्या क्या है, पेज नंबर देख सकते हो आप 15 पे। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक नंबर 15, पेज नंबर 15। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, जैसे एक कोई ए के साथ ऑपरेशन लगाया बी का और बी के साथ ए के, दोनों का जो रिजल्ट है आंसर है वो सेम आएगा। जैसे कोई कहता है 2 गुणा में 1 बराबर होता है 1 गुणा में 2, तो उसी तरीके से आगे पीछे लिखने पर जो रिजल्ट है वही आपका सेम आएगा। तो ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। अगला है एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन बी, इसका यूनियन सी के साथ किसके बराबर होगा, ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। पहले इनका ऑपरेशन लगा के इनको सॉल्व कर लो, फिर इसके साथ कर लो, या फिर पहले इन दोनों का और इसके साथ कर लो, आंसर आपका सेम आएगा यूनियन में। अगला है ए यूनियन 5, थर्ड है। ठीक है, तो ये किसका बराबर होगा। अब आपको एक चीज देखनी होगी यहाँ से, ए में कोई सेट है, ए कोई सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, और 5 है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। तो आपको पता है इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आंसर आएगा, ए आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमें वो एलिमेंट लेने होते हैं जो दोनों में होते हैं। इसका तो कुछ है नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे, इसके तो लिखने है ना, तो वो ए। ठीक है, आप चेक करो, जैसे 1 2 3 ये कोई ए है और 5 में कुछ होता नहीं, आपको पता है। ठीक है, दोनों का अगर यूनियन करना पड़ जाए तो 1 2 3 ये बनेगा, मतलब ए ही बना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। 5 है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है। आगे एक सिंपल सी बात, ए यूनियन ए, जब दो सेम सेट हैं उनका यूनियन करेंगे तो आंसर तो वही आएगा ए। ठीक है, इसके अलावा और क्या एलिमेंट लाएंगे हम, तो ये लिखना आप। आगे है यू यूनियन ए, यू है यूनियन ए। यू है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का ए के साथ जब करेंगे हम यूनियन तो आंसर हमारा यू आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट होते हैं। यूनिवर्सल सेट में ए सेट है जो उसके सारे एलिमेंट होंगे, तो यू इसका यूनियन आएगा। स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं अपना इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में सेकंड है जो एक जो हम पढ़ रहे थे ऑपरेशंस, उनमें सेकंड है इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन के बारे में, इंटरसेक्शन काटना, इंटरसेक्शन का मतलब काटना। तो दो चीजें हैं वो आपस में काट रही है, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो इस तरीके से है। तो ए और बी कोई दो सेट हैं, ठीक है, वो आपस में काट रहे हैं, या फिर उनका जो कॉमन है वो क्या है। तो द इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज ए सेट विच इज सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू सेट ए एंड बी। मतलब दो सेट है, उनके जो कॉमन एलिमेंट है उनका जो सेट बनेगा वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाएगा। जैसे ए मैंने मान लिया 1 2 3 4, ठीक है, ये मैंने मान लिया ए कोई सेट है जो ये है। मैंने बी मान लिया 2 3 5 6, ठीक है, ये मैंने मान लिया बी। अब मेरे को निकालना है इंटरसेक्शन को किस निशान से शो करते हैं, ये इसका सिंबल है उल्टा। यू यूनियन में ऐसे था, इंटरसेक्शन में ऐसे है, उल्टा है मतलब उसका। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या सेट बनेगा, कॉमन। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 3 है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 और 3 ये इसके इंटरसेक्शन सेट बनेंगे। ठीक है, अब आगे मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बताता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए।
ठीक है। दोनों अगर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालोगे और बी का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालोगे, दोनों का आंसर सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इज इक्वल टू तो कम्यूटेटिव ये था, एसोसिएटिव लॉ भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इस तरीके से अगर इसको निकालोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, फिर इसके साथ निकालो और इसका इन दोनों के साथ निकालो, आंसर आपका सेम आएगा रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद फाइव, ये देखिए फाइव का इंटरसेक्शन ए के साथ, ये आपको देखने की बात है। एक मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन कि फाइव इंटरसेक्शन ए क्या होगा। फाइव जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ए जिसमें एलिमेंट है, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, तो कॉमन कहाँ से लाएं। तो इसका आंसर फाइव, ठीक है। और आगे है यू यूनियन ए, यू इंटरसेक्शन ए, सॉरी, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट है जो और ए सेट है, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, जो छोटा है वो कॉमन होगा। आपको पता है यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट होंगे, तो ए इन दोनों का कॉमन होगा, छोटा ही है, ठीक है। आगे है ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए, दो सेट दे दिए, सेम सेट है, उनमें कॉमन क्या होगा, पूरा ही सेट कॉमन होगा। जैसे इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 होगा, दोनों में कॉमन 1 2 3 होगा, इसका मतलब इसका आंसर ए आ गया, ठीक है। आगे है एक डिस्ट्रीब्यूट वाला हुआ है, वो अच्छे से समझ लिया। जो रिजल्ट है उसका वो बहुत यूज भी होता है आगे, तो आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको कैसे करेंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनियन पर, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, इसका इसके साथ, फिर निशान आएगा यूनियन का, ये निकालो यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से, ठीक है। ये जो आपका रिजल्ट आया है ये आगे यूज होगा क्वेश्चंस में, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ और दोनों का यूनियन, ठीक है। आगे है डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस सिंपल सा पता चल रहा है, घटा करना, ठीक है। आपने पढ़ा भी है, डिफरेंस का मतलब है अंतर। तो दो सेट हैं ए और बी, इनके बीच डिफरेंस, डिफरेंस में वो एलिमेंट आएंगे। अगर मैं कहता हूँ ए माइनस बी निकालो, डिफरेंस तो यही मतलब हुआ, ए में से बी घटाओ, तो ए के वे एलिमेंट, किसके, ए के, जो पहले लिखा है उसके, ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है, ठीक है। ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है, जैसे ए को मान लिया 1 2 3, बी को मान लिया 1 2 3, ठीक है। अब मैं कहता हूँ आपको ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी निकालो, ए माइनस बी, 1 तो है इसमें, 2 भी है, 3 भी है, 4, तो 4 अकेला बच गया जो बी में नहीं है, तो इसका आंसर 4 आ गया। इस तरीके से अगर मैं इसमें कुछ एलिमेंट और ले लेता हूँ, मान लो 5 6, ठीक है। अब मैं कहता हूँ आपको ए माइनस बी निकालो, तो भी इसका आंसर यही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 इसमें है, इसमें बचा 4, जो इसमें नहीं है तो यहाँ पर 4, इसमें बाकी कुछ भी बच जाओ, उससे हमें कुछ लेना नहीं है, हमें सिर्फ ए देखना है कि ए के कौन से एलिमेंट बचते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी को थोड़ा उल्टा करता हूँ, मैं कहता हूँ बी माइनस ए, बी माइनस ए निकालो, बी के वे एलिमेंट जो ए में नहीं है, 1 2 3 तीनों इसमें है, बाकी बच के 5 और 6, ठीक है। तो ये दोनों बी माइनस ए आ गए। तो अब आपने एक चीज देखी यहाँ से कि ए माइनस बी और बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों इक्वल नहीं है। तो आपको ये बात पता चली यहाँ से। हमने ऊपर पढ़ा था यूनियन वाला सेम था, इक्वल था, इंटरसेक्शन वाला भी इक्वल था, लेकिन डिफरेंस वाला इक्वल नहीं है। तो ये रिजल्ट आप याद कर लीजिए, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होगा। जरूरी नहीं कि ये इक्वल हो भी सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इक्वल हो पर कंडीशन में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम अपना एक्सरसाइज नंबर 1.4 शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। सेट्स के पेयर दिए गए हैं, उनका आपको यूनियन फाइंड आउट करना है।
पहला है x, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है जिसका x इज इक्वल टू 1 3 5 ये दिया गया है। उसके बाद है y इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3। आपको निकालना है x यूनियन y। अब मैंने आपको सिखा दिया है यूनियन ऑल एलिमेंट्स ऑफ x एंड y, ऑल एलिमेंट्स ऑफ x एंड y, और जो कॉमन है उनको सिर्फ एक बार लिखना है। तो 1 3 5 यहाँ पर 2 है, बाकी दोनों चीज़ आ चुकी हैं, तो इसको ऐसे लिख दो। या फिर थोड़ी सीक्वेंस से अच्छे से लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 5, ये आपका सेट, ये यूनियन बी बन गया। इसी का देखिए अब सेकंड पार्ट आप कर लोगे। थर्ड पार्ट देखिए x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो जो ए सेट है क्या बन गया, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। क्या क्या आएंगे इसमें, 3 6 9 12 और 2 सो ऑन, सभी नेचुरल नंबर है। क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 1 3 का मल्टीपल नहीं है, 2 भी नहीं है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 3 3 6 9 12, तो 3 के मल्टीपल लेने हैं हमें। अगला क्या है बी सेट क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट है ये। बी क्या दिया गया है आपको, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाएंगे, इसके बाद 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 6 से छोटा नहीं है, 6 के बराबर है, लेस देन 6 लेने थे। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने के लिए देखिए इन दोनों का, इसमें 1 है 2 है, इसमें नहीं है, तो 1 2 आगे 4 5 4 5 आगे ये 3 6, इनको ऐसे लिख सकते हो 3 6 9। ठीक है, अब कुछ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3, 3 के जो मल्टीपल हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। इसका अगला पार्ट आप कर सकते हो। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का 5वां पार्ट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का 5वां पार्ट देखिए क्या दिया गया है, ए इज इक्वल टू 1 2 3। ए में क्या है 1 2 3 और बी है 5, दोनों का यूनियन ज्ञात करना है, यूनियन निकालना है। ए है 1 2 3, बी है 5। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ए यूनियन 5, इसका मतलब तो यही है ना कि बी की जगह 5 ले सकते हैं, तो यूनियन ए आया था, तो इसको ए यूनियन बी लिख दिया मैंने। क्या आया, इसके सारे एलिमेंट 1 2 3, इसमें कोई एलिमेंट है नहीं तो इसको यही डबल कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया। इसको आप इक्वल टू ए भी लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लेट ए इज इक्वल टू ए बी। क्या दिया गया है, लेट ए इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू ए बी सी, इज ए सबसेट बी का। ए इज इक्वल टू ए बी, सेकेंड क्वेश्चन है। बी इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, इज ए सबसेट बी का, सबसेट है या नहीं है। तो इसमें सब क्या है, ए बी का सेट है, इसमें ए और बी दोनों है, तो यस, ये तो हो गया यस, ए सबसेट है बी का। ठीक है, आगे फाइंड व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, तो सारे एलिमेंट ए और बी के सारे एलिमेंट इसमें है, ए बी और ए बी यहाँ पर आ गए, बाकी बच गया सी, तो सी भी आ गया ऐसे। ठीक है, तो ए यूनियन बी हमारा ये निकला है। आगे है थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट हैं ए और बी, सच दैट ए सबसेट है बी का। सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, देखो क्या दिया गया है, ए सबसेट है बी का, ये सेटिस्फाई है, सही बात है, मतलब गिवन है। देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अब आपको पता है कि जब कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है, जब कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, मतलब इसका सबसेट ए है, तो जो ए के एलिमेंट हैं वो सभी बी में भी होते हैं, ए के सभी एलिमेंट बी में होते हैं, तो यूनियन का क्या आएगा, ए के सभी एलिमेंट बी में है, मतलब बी बड़ा है,
तो इसका सब यूनियन क्या आएगा, बी, क्योंकि बी में सारे एलिमेंट है। तो इस क्वेश्चन में आपका ए यूनियन बी क्या आया, बी। फ्रेंड्स अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। ए कोई सेट दिया गया है 1 2 3 4, बी दिया है 3 4 5 6 और सी दिया गया है 5 6 7 8, डी 7 8 9 10। ठीक है, अब हमें कुछ जो ऑपरेशन है कुछ फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी निकालना है हमें। ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन। तो सेट बनाइए 1 2 3 4, यहाँ पर 3 4 इसमें आ चुके 5 6, तो 1 2 3 4 और आगे 5 और 6, ये एक सेट बन गया ए यूनियन बी का। तो ए और बी के दोनों के एलिमेंट, लेकिन जो कॉमन है उनको सिर्फ एक बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे है ए यूनियन सी, ए का सी के साथ। तो ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है, आगे सी के एलिमेंट 5 6 7 8, कोई भी रिपीट नहीं है और सारे एलिमेंट आ चुके हैं। तो यह आ गया ए यूनियन सी, यहाँ से यहाँ तक, और यह आपका ए यूनियन बी आ गया। आगे देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ए का यूनियन बी के साथ और फिर आंसर आए उसका यूनियन सी के साथ। तो देखिए ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा पहले आपको, वो ऊपर निकल चुका है, ये आया है। ठीक है, अब इसका यूनियन सी के साथ निकालना है। तो इसका यूनियन सी के साथ निकालो 1 2 3 4 5 6 और आगे है 7 8, क्योंकि ये और बच गए इसमें, बाकी यहाँ तक तो आ चुके इसमें 5 और 6 इसमें आगे, ये सारे लिखने ही हैं। आगे 7 और 8, तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये ए यूनियन बी यूनियन सी बन गया हमारा। आगे है देखो अगला पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन डी, ए का बी के साथ यूनियन और फिर उसका डी के साथ यूनियन। तो ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, वो हमने यहाँ पर निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। क्या आया था 1 से 6 तक, आगे डी के साथ। तो 6 के बाद डी में क्या है 7 8 9 10, तो 1 से 10 हो गया सारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये आपकी ए यूनियन बी यूनियन डी आ गया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, इस वजह से इस वीडियो को हम यहीं पर डालेंगे 4 क्वेश्चन पर। आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए हम एक नई वीडियो बना कर लाएंगे ताकि आप पूरी तैयारी कर सकें। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि वह भी इस क्वेश्चन को कर सकें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।